जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, एवन रीड क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉप 30 क्वेश्चन होने वाली है आज की क्लास में। हिंदी शिक्षण विधियां हमारा टॉपिक है और रीड फर्स्ट और सेकंड लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है कि जो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बेसिकली उद्देश्य बताना है कि व्याकरण सिखाना, बी ऑप्शन है रचनात्मकता बढ़ाना, सी ऑप्शन है संवाद कौशल विकसित करना और डी ऑप्शन है पाठ्यक्रम पूरा करना। यानी देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। एबीसीडी के क्रम में कमेंट करना है, पेन और कॉपी साथ के लेकर बैठना है और आपको क्या करना है, लास्ट में काउंट करके बताना है कितने सही हुए आपके प्रश्न। यहाँ पर लास्ट में बताना है सभी को। और सी ऑप्शन सभी बता रहे हैं एकदम राइट है 100%, क्योंकि संवाद कौशल विकसित करना यानी कि जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य ही यही होता है कि उसका जो आपसी बोलचाल है उसको विकसित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि संदर्भ विधि का उपयोग किसके लिए होता है। संदर्भ विधि कठिन शब्दों को समझने के लिए, भाषा कौशल सिखाने के लिए, कहानी सुनाने के लिए, लेखन सुधारने के लिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है एबीसीडी क्रम में। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। और संदर्भ यानी कि किसी पे संदर्भ में लेते हैं तो क्यों लेते हैं आपको पता होना चाहिए। जो कि कठिन जो शब्द है उसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी अन्य जो कोई भी लिखी हुई पुस्तक है उसका हम सहयोग लेकर उसको सरल भाषा में समझाते हैं। संदर्भ सहायक सामग्री प्रयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। और यहाँ पर हिंदी जो शिक्षण में स्वयं सीखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो खुद के द्वारा सीखते हैं उसको क्या कहते हैं, स्वयं शिक्षण कहते हैं, पाठ योजना कहते हैं, खेल विधि बोलते हैं या नाटक विधि। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। स्टार लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नीचे एक सब्सक्राइब बटन है। यहाँ पर बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, डेली वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा। तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, नोटिफिकेशन दबाकर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दो और वीडियो को कर दो लाइक, जैसे के लिए आपको यहाँ पर वीडियो डेली मिलते रहेंगे। पॉलिटी की पूरी क्लासें मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, चैनल पर जाकर देख सकते हो। पूरी पॉलिटी खत्म है हमारी। और स्वयं सीखने की जो क्रिया होती है उसको हम स्वयं शिक्षण बोलते हैं। खुद के द्वारा सीखने की जो क्या होती है प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि हमारा इस हिंदी शिक्षण में पाठ योजना का उद्देश्य क्या है। जो हम पाठ योजना बनाते हैं उसके उद्देश्य क्या, समय का सदुपयोग करना, शिक्षण को प्रभावी बनाना, छात्रों की रुचि प्रदान करना, या सभी कार्य होते हैं इंपॉर्टेंट है और सरल है। यहाँ पर सभी आंसर दे रहे हैं और डी 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 सभी का आंसर एकदम राइट है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। और रीड में 100% क्वेश्चन छप गए और यहाँ पर ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ऑप्शन ऐसे ही आएंगे और सब्सक्राइब करना है आपको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो शिक्षण में सक्रिय सहभागिता का क्या महत्व है। यानी कि कोई भी बालक है सक्रिय सहभागी बनेगा तो उससे क्या लाभ होगा बालक को। छात्रों को है सीखने में रुचि देना, व्याख्यान विधि को उपयोगी बनाना, परीक्षा परिणाम सुधारना, केवल समय बचाना। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सक्रिय भागीदारी यानी सहभागिता बोल दो या सक्रिय सहभागिता, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले अगर वो भाग लेंगे तो बच्चों को क्या होगा, रुचि बढ़ेगी और वो उसमें अपना क्या करेंगे, चहुमुखी विकास कर पाएंगे। समझे, यहाँ पर चहुमुखी विकास की बात हो रही है कि संवाद विधि किस कौशल पर जोर देती है। संवाद विधि एक दूसरे पर जब बोलते हैं उसके द्वारा जो भाषा का आदान प्रदान होता है संवाद कहलाता है, जिससे लेखन कौशल बढ़ेगा, मौखिक और श्रवण कौशल पर जोर दिया जाएगा, व्याकरण कौशल पर जोर दिया या फिर पाठ्य सामग्री की समझ। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है एबीसीडी के क्रम में जल्दी से कि संवाद एक दूसरे से बोलेंगे तो क्या होगा आपको। एक तो मौखिक यानी बी सभी बता रहे हैं, मौखिक और श्रवण कौशल बढ़ेगा और इस पर जोर दिया जाता है क्योंकि बालक क्या करेगा, अपने जो अभिव्यक्ति है एक दूसरे को कहकर बोलेगा और दूसरों की अभिव्यक्ति सुनेगा। जो हिंदी शिक्षण है उसमें मौलिक लेखन का उद्देश्य क्या है। मौलिक लेखन यानी मूल जो लिखा जाता है वो छात्रों की जो रचनात्मकता बढ़ाता है, व्याकरण सुधारना होता है, परीक्षा की तैयारी करना होता है, शब्दावली बढ़ाना होता है। शब्दावली तो बढ़ाना नहीं होगा, आपको सभी को पता है। तो देखते हैं सी, 3 ऑप्शन आपके पास है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है कि मौलिक लेखन। मौलिक लेखन का क्या उद्देश्य है।
और आपको पता है पूरी पॉलिटी हो चुकी है, आर्ट एंड कल्चर के कुछ पार्ट आ चुके हैं। आर्ट एंड कल्चर के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर दो लाइक। और यहाँ पर ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं एकदम राइट है, क्योंकि रचनात्मकता बढ़ाएगी। रचनात्मकता यानी नए नए आविष्कार, नया नया क्या करेंगे, नया सृजन करेंगी और अपने जो द्वारा समस्या समाधान किया जाएगा बालकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि हिंदी शिक्षण में त्रुटि सुधार, वेरी इंपॉर्टेंट है। सही तरीका क्या है? क्या छात्रों को डांटकर हम त्रुटि को सुधार सकते हैं? सकारात्मक प्रतिक्रिया देना, ठीक है, त्रुटियों को अनदेखा कर देंगे हम, या फिर केवल परीक्षा के समय ही सुधारेंगे वरना हम उसे छोड़ देंगे? देखते हैं। सबसे पहले ये तो आपके बेसिक नॉलेज के हिसाब से सही कर दोगे आप वैसे भी, और स्टार लगा दो डबल, क्योंकि यह प्रश्न आया हुआ है 2 बार और अगले एग्जाम में आने की फुल 100% गारंटी। बी ऑप्शन सभी सही बता रहे हैं, एकदम राइट है। सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे जिससे कि वो त्रुटि को सुधारेगा और उसकी सहायता करेंगे और उसे डांटेंगे नहीं। अगर डांटेंगे तो वो अगली बार सामने नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि जो अनुभव जन्य विधि है उसका उपयोग कब किया जाता है? क्या अभ्यास बढ़ाने के लिए किया जाता है, या अनुभवों के आधार पर सिखाने के लिए किया जाता है, व्याकरण सिखाने के लिए, या मौखिक कौशल बढ़ाने के लिए? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से बताइए। अनुभव जन्य, अनुभव जन्य यानी जिसमें क्या होता है कि अनुभवों के द्वारा हम सिखाते हैं बालकों को, उससे क्या होगा, जल्दी से बताइए। उसके आधार पर हम सिखाएंगे, ठीक है, इसको कोड करो। अनुभव जन्य यानी अनुभव के आधार पर सिखाना, यह विधि यानी कि बालकों को सिखाना, क्योंकि टीचर अनुभवी होता है तभी तो टीचर बनता है। आप भी टीचर इसीलिए बनोगे। खेल विधि का मुख्य लाभ क्या है? अगर कोई खेल विधि अध्यापक अपना रहा है तो उसके क्या लाभ होंगे, बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या पढ़ाई को रोचक बन जाएगी उससे, या अनुशासन में सुधारना हो सकता है आपका उद्देश्य, या फिर आपका उद्देश्य परीक्षा में सफलता दिलाना सिर्फ, या फिर भाषा में निपुणता ला दोगे आप खेल विधि से? खेल विधि से क्या करोगे आप पर खुद पर लेकर देखिए कि खेल विधि का क्या लाभ होगा, कि वो पढ़ाई में रुचि लेंगे। बालक हमेशा पढ़ाई से दूर रहना चाहता है, वो खेलना चाहता है, लेकिन अगर हम खेल को ही पढ़ाई का माध्यम बना दें तो वह कहाँ जाएगा और वो इंटरेस्ट लेकर पढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जल्दी से लास्ट में बताना है कितने सही हुए, आपको लास्ट में बताना है। भाषा शिक्षण में श्रव्य विधि किसके लिए उपयुक्त है? भाषा शिक्षण की बात कर रहा है। व्याकरण सिखाने के लिए, सुनने और बोलने का जो कौशल है उसको बढ़ाने के लिए है, या फिर लिखित कौशल बढ़ाने के लिए है, या कहानी सुनाने के लिए है? श्रव्य विधि। देखो 3 विधियां होती है, आपको भी बताया। एक तो होती है श्रव्य विधि, एक होती है दृश्य विधि, डी से दर्शा रहा हूं, और तीसरी विधि होती है श्रव्य दृश्य विधि, ठीक है। और इनमें से सबसे बेस्ट है श्रव्य दृश्य विधि मानी जाती है, अध्यापक को वही अपनानी चाहिए। क्वेश्चन आ जाए तो श्रव्य दृश्य विधि ही आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट जो यहाँ पर इसका आंसर होगा, सभी बी बता रहे होंगे, एकदम राइट है। सुनने और बोलने का जो कौशल बढ़ेगा श्रव्य विधि से, यानी सुनेंगे और बोलने का जो सुनकर अगर बोलेंगे तो उससे हमारा कौशल बढ़ेगा, बालकों का कौशल बढ़ेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि जो हिंदी शिक्षण में चित्र विधि, अब चित्र दिखाकर हम पढ़ाएंगे तो उसका उपयोग क्यों करेंगे? हम छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करेंगे, या फिर विषय को रोचक बनाने के लिए करेंगे, कठिन शब्दों को समझाने के लिए करेंगे, या सभी कार्यों के लिए करेंगे? देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। और इस प्रश्न का मेरे हिसाब से सभी ने आंसर दे रहे हैं, डी 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 एकदम राइट है। डी क्यों है? क्योंकि उससे ध्यान भी आकर्षण होगा, बालक अपने ध्यान केंद्रित करेंगे और टीचर की बात ध्यानपूर्वक सुनेंगे, रोचक बनेगा कठिन शब्दों को समझाने के लिए। और मैप के माध्यम से अगर भूगोल पढ़ाई जाए तो क्या होगा, बालक लंबे समय तक याद रखेंगे। शिक्षण में समूह कार्य यानी कि ग्रुप में अगर कार्य करेंगे तो उसका क्या उद्देश्य है? छात्रों में सहयोग की भावना को विकसित करना होता है, या विषय को जल्दी खत्म करना होता है, अनुशासन बनाए रखना होता है, परीक्षा के लिए तैयारी कराना? देखते हैं। बेसिकली आप सभी को पता है, ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं, एकदम राइट है। देखो इससे क्या होगा कि छात्रों में सहयोग की भावना बढ़ेगी, यानी कि एक दूसरे का सहयोग करेंगे और अपनी जो भावनाएं विकसित करेंगे, और समाज में भी इसी प्रकार की जो धारणाएं लेकर जाएंगे, इसी प्रकार की जो सोच लेकर जाएंगे, तो वो क्या होगा, चहुमुखी विकास होगा। और एक दूसरे जो बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, सभी को पता है। शब्दकोश विधि,
अब इम्पोर्टेंट तो यही है का मुख्य उद्देश्य क्या है, शब्दकोश विधि का उद्देश्य क्या है, शब्दों के सही अर्थ को समझाना, व्याकरण सुधारना, मौखिक कौशल सिखाना, पाठ योजना बनाना। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और सुबह 7 बजे हमारी क्लास आती है, लाइव जुड़िए। 7 बजे हमारी क्लास डेली सुबह और शाम दोनों टाइम 7 बजे क्लास से जुड़ना ना भूलें। A1 रीड क्लासेस नाम याद रखें क्योंकि इसी से सिलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा कोई यूट्यूब पर ऐसा चैनल नहीं है जो यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको क्लियर करता जाए साथ के साथ। यहाँ पर इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। और शब्दकोश विधि बात करें किसकी, कि शब्दकोश विधि की बात करें तो यहाँ पर ए सभी बता रहे हैं, ए एकदम राइट है। शब्दकोश यानी शब्दों के सही अर्थ को समझाएंगे, शब्दकोश विधि नाम से बता, शब्दकोश यानी कि शब्दों का सही अर्थ समझाएंगे। व्याकरण थोड़ी सुधारेंगे शब्दों से व्याकरण तब सुधरती है जब उसका हम उस पर गहनता से अध्ययन करते हैं। नाटक विधि यानी अब ये विधि आ चुकी है, पकड़ लो नाटक विधि को, कि हिंदी शिक्षण में क्या महत्व है नाटक विधि का। क्या रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ेगा नाटक से, या फिर व्याकरण याद करना होता है, या फिर पाठ्यक्रम दोहराना होता है, अनुशासन सिखाना होता है। अनुशासन कहाँ सिखाओगे आप, नाटक विधि से कौन सा अनुशासन हो जाएगा। ये तो पहला ही ऑप्शन कट गया, इसे ऑप्शन काट के करना है और आंसर दे रहे हैं आप। बिल्कुल ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं और आपने लास्ट में बताना है कितने सही हुए। रचनात्मकता बढ़ेगी, उसमें बालक में आत्मविश्वास यहाँ पर बढ़ेगा, रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ेगा तो ये ग्राफ हमेशा ऊपर जाएगा, जिससे बालक क्या करेगा, हिचकिचाहट दूर हो जाएगी बालक की। कि हिंदी शिक्षण में कहानी विधि, क्या बात करें, कहानी विधि के लिए सबसे उपयोगी क्या है। कहानी विधि अगर बालक को हम पढ़ाएंगे तो उसके लिए उपयोगी क्या है, छोटे बच्चों के लिए ही उपयोगी है, व्याकरण सिखाने के लिए ही है, या फिर लेखन सुधारने के लिए है, या फिर वयस्कों के लिए है, बड़े बालकों के लिए, छोटे बालकों के लिए व्याकरण या फिर लेखन सुधारने के लिए हम कहानी सुनाएंगे। अब सबको पता है कि छोटे बच्चों के लिए ही हम, ए ऑप्शन सभी ने सही बताया है कि छोटे बच्चों के लिए हम कहानी विधि का उपयोग करते हैं। बड़े बच्चों के लिए हम क्या करेंगे, दृश्य श्रव्य सामग्री लाएंगे, खेल विधि उपयोग में लेंगे। जो बड़े बालक हैं उनके लिए अलग विधियां हैं, और बालकों के लिए कहानी विधि, क्योंकि बालक कहानी में ही अपनी इंटरेस्ट रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि जो कार्य अनुभव का उपयोग हिंदी शिक्षण में क्यों किया जाता है। कार्य अनुभव जो विधि है उसका उपयोग हिंदी शिक्षण में क्यों करेंगे। व्यवहारिक जो ज्ञान को बढ़ाने के लिए करेंगे, अनुशासन सिखाने के लिए करेंगे, पाठ याद कराने के लिए करेंगे, या फिर व्याकरण सुधारने के लिए करेंगे। देखो मुझे पता है सुबह 7 और शाम 7 बजे काफी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, और कल मैंने एक रखा था कंपटीशन की सभी को अपना गांव मतलब जिले का नाम बताना है मैं कर कि मैं इस जिले से हूँ। 3 लोगों ने कहा है सिर्फ अपने जिले का नाम, किसी ने प्रतापगढ़ बताया है, और एक ने धौलपुर बताया है, और एक ने यहाँ पर कौन सा बताया है, जोधपुर बताया था, ठीक है। और काफी लोग और भी कमेंट आए थे, बाद में याद नहीं मेरे को, लेकिन जो मोस्टली यहाँ पर प्रतापगढ़ वाले 2-3 लोग और भी आए थे। तो इसी प्रकार जो आपको भी आज की क्लास में क्या करना है, मैं लिखकर अपने जिले का नाम बताना है। जैसे कि आप जोधपुर से हो, मैं जोधपुर से हूँ, ऐसे आपको आज भी करना है, जिससे हमारी टीम को पता चले कि आप कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। कार्य अनुभव की बात करें तो व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा, और इसके द्वारा अनुभव आ जाए वहां पर ज्ञान ही बढ़ेगा। और व्यवहारिक आपको पता है कि ज्ञान से बड़ा अनुभव होता है, याद रखना, ज्ञान से बड़ा अनुभवी आदमी कारीगर है। हिंदी शिक्षण में अनुवाद विधि, अब बात करें अनुवाद विधि की तो प्रमुख लाभ क्या है। अनुवाद विधि का क्या लाभ है कि दूसरी भाषा को समझ बढ़ाना होता है, या व्याकरण सुधारना होता है, या लेखन अभ्यास कराना होता है, या फिर छात्रों का ध्यान केंद्रित करना होता है। देखो अनुवाद विधि कब उपयोग में लेंगे आपको पता है, तो जल्दी से आंसर करिए। कि कोई भी भाषा है उसको हम सीखने के लिए उसका अनुवाद करेंगे। पहले अनुवाद करके संस्कृत को डायरेक्ट तो हम पढ़कर कोई समझ नहीं सकते, उसके शब्दों को समझेंगे, उनके मीनिंग्स, अगर इंग्लिश है तो मीनिंग समझेंगे। तो दूसरी भाषा है उसको समझ बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ये ऑप्शन सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि प्रश्नोत्तर विधि क्या है। प्रश्नोत्तर विधि की बात करें तो उसका उपयोग क्यों किया जाता है, प्रश्नोत्तर विधि क्यों उपयोग में लाएंगे। छात्रों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए लाएंगे, या फिर विषय याद कराने के लिए, मौखिक परीक्षा के लिए, या फिर अनुशासन बनाए रखने के लिए। देखते हैं, देखो न्यू क्वेश्चन आपको सेम लग रहे होंगे, लेकिन इनके ऑप्शन अलग है। डेली आपको इनके जो ऑप्शंस करवाए जाते हैं, हमारे जो पॉलिटी आर्ट उनमें अलग क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज सीरीज है हमारी।
तो देखिए पॉलिटी जाकर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है और नेक्स्ट यहाँ पर इसका आंसर आप कर दिया होगा। और ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं कि इससे जिज्ञासा बढ़ेगी, जिज्ञासा बढ़ेगी, सभी एकदम राइट है, जिज्ञासा बढ़ेगी। क्योंकि क्या होगा कि बेसिकली एक तो याद कराने के लिए अगर जिज्ञासा नहीं होता तो याद करने वाला सही है, लेकिन प्रश्नोत्तर विधि हम उसको याद कितना रह रहा है ये चीजें हम देखते हैं कि उसका जो मूल्यांकन है वो करने के लिए हम प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग करते हैं। पूरक प्रश्न हो गए, पहले के जो प्रश्न हो गए। हिंदी शिक्षण में पठन कौशल, अब बात करें पठन कौशल की, उसका क्या उद्देश्य है? भाषा को प्रवाहपूर्ण बनाना, शब्दावली बढ़ाना, पाठ की समझ विकसित करना या उपरोक्त सभी कार्य करना। पठन कौशल, ठीक है, पठन कौशल की बात करें, जल्दी से आंसर करिए पठन कौशल, जल्दी से आंसर करिए पठन कौशल। और सभी चीजें एकदम राइट हैंड, डी ऑप्शन सभी बता रहे हैं कि जो पठन कौशल से प्रभाव, भाषा का प्रभावपूर्ण होगा, यानी कि भाषा एक लय में चलेगी और शब्दावली बढ़ाना, शब्दावली भी बढ़ेगी और उसकी समझ विकसित होगी, यानी कि पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता है गहनता से अध्ययन होगा, ठीक है, यानी कि लिमिटेड नहीं होकर अनलिमिटेड पढ़ेंगे। हिंदी शिक्षण में पुनरावर्ती विधि अब वापस आ गई, थोड़ा अलग है, का महत्व बताना है, वहां पर उद्देश्य थे और यहाँ पर महत्व है कि छात्रों को याददाश्त बढ़ाना होता है पुनरावृत्ति का, या भाषा कौशल को सुधारना होता है, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए पुनरावृत्ति करते हैं, विषय को दोहराना होता है। देखो पुनरावृत्ति क्या है, मतलब बेसिकली उसी चीज को वापस से रिकॉल करना, ठीक है, इंग्लिश का वर्ड रिकॉल। तो उससे क्या होगी, याददाश्त बढ़ेगी। छात्र क्या करेगा, उसको बार बार अगर रिकॉल करेगा तो वो उसकी याददाश्त बढ़ेगी, याद रखने की क्षमता बढ़ेगी। तो इसका उद्देश्य यही है, ठीक है। उद्देश्य की बात करें और महत्व की बात करें कि शिक्षण में मॉडल प्रस्तुति, अब मॉडल बनवा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या, मॉडल बनवाते हैं तो उसका क्या उद्देश्य है, आदर्श प्रस्तुत करना होता है, छात्रों को अनुशासित करना होता है, या व्याकरण सिखाना होता है, परीक्षा की तैयारी कराना होता है। देखते हैं सबसे पहले क्या आंसर आता है कि मॉडल प्रस्तुति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। बेसिकली जो ए ऑप्शन बता रहे हैं सभी आदर्श प्रस्तुत करना होता है। बेसिकली मॉडल क्या होता है, जैसे कि कोई ज्वालामुखी हो गया, अगर ज्वालामुखी का मॉडल बनाना है तो बालक क्या करेगा, एक पहाड़ बनाएगा, उससे उसके अंदर इनो भर देगा, इनो आजकल चलता है, मिट्टी का बनाएगा, इनो भर के, पानी भर के इनो डाल देंगे और लाल कलर डाल देंगे जिससे वो लावा की तरह बाहर निकलेगा, ठीक है, और वो मॉडल हो जाएगा। तो इससे क्या रहेगा, वो आदर्श प्रस्तुत करेगा, लंबे समय तक याद रखेगा, अन्य छात्र उससे प्रेरित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि हिंदी शिक्षण में कक्षा की जो चर्चा होती है, ग्रुप डिस्कशन होता है, क्यों आवश्यक है? विचार साझा करने के लिए, पाठ को गहराई से समझने के लिए, छात्रों को प्रेरित करना, या सभी? जल्दी से बताइए, जल्दी। और डी ऑप्शन सभी का राइट है एकदम, क्योंकि कक्षा चर्चा से विचारों का आदान प्रदान होगा, बालक एक दूसरे से समस्या का समाधान कर पाएंगे, गहराई से समझ पाएंगे चीजें और प्रेरित, एक दूसरे से प्रेरित होंगे कि उसके जो विचार अच्छे हैं, हमारे अच्छे नहीं है तो हम कैसे प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मक लेखन है, सृजनात्मक लेखन किस प्रकार केंद्रित होता है, ठीक है, केंद्रित की बात कर रहे हैं, व्याकरण सिखाने पर केंद्रित होता है, छात्रों की मौलिकता या फिर रचनात्मकता पर, शब्दावली याद कराने पर, या पाठ याद करने पर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर है, तो जल्दी से आंसर करिए बिना किसी देरी के। बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं कि मौलिकता 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 लिख रहे हैं, मौलिकता और साथ में रचनात्मकता भी बोल दो साथ में, ठीक है, मौलिकता और रचनात्मकता बढ़ेगी इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, वापस से आ गया लेकिन थोड़ा अलग है, समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन है, उसका उद्देश्य क्या है? थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि कक्षा चर्चा देखी, अब बात करें ग्रुप डिस्कशन कि छात्रों को विचार साझा करने का अवसर देना होता है, या फिर विषय को जल्दी खत्म करना होता है, व्याकरण सिखाना होता है, अनुशासन बनाए रखना। वहां पर तो कक्षा चर्चा अध्यापक के द्वारा की जाती है, यानी कि अध्यापक करवाता है। एक है समूह चर्चा, यानी बालकों को खुला छोड़ देना चाहिए। अब क्यों छोड़ते हैं, उसका उद्देश्य बताना है। उसमें अलग था, उसमें क्या था कि सभी चीजें आती थी कि साझा करना होता है, विचार बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर समूह चर्चा में क्या है, सिर्फ साझा, विचार साझा होगा और अवसर देंगे बालकों को कि वो उत्कृष्ट कार्य कर सकेंगे, ठीक है। किसी भी समस्या कोई भी हो सकती है, पाठ से संबंधित हो सकती है, अन्य सामाजिक समस्या भी हो सकती है, उस पर बच्चों के जो मानसिक विकास के लिए हम दे सकते हैं। शिक्षण विधियों में सक्रियात्मकता, यानी सक्रियात्मकता जो विधि है, यानी क्रियात्मकता विधि है, क्रियात्मकता विधि है, उसका उद्देश्य क्या है?
व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना, व्याकरण को सरल बनाना, व्याकरण सुधारना या फिर शब्दावली बढ़ाना। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से। क्रियात्मक विधि। क्रियात्मक विधि यानी किसी भी जो कार्य है उसको करते हैं तो उसमें अनुभव इंक्लूड हो, ठीक है। व्यवहार के द्वारा अनुभव इंक्लूड हो, तो व्यवहारिक और अनुभव प्रदान करना होता है इसमें। और क्रियात्मक विधि के द्वारा क्या होता है, आपको आंसर कमेंट में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर क्वेश्चन काफी बाकी है। लास्ट में बताना है कितने सही हुए। सुबह 7 और शाम 7 बजे जुड़े हमसे कि हिंदी शिक्षण में दृश्य सामग्री है उसका उपयोग क्यों किया जाता है। दृश्य सामग्री की बात करें, 3 आपको बताई थी मैंने कि विषय को रोचक और सरल बनाने के लिए, छात्रों को सक्रिय बनाने के लिए, कठिन अवधारणाओं को समझाने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी चीजें सभी बता रहे हैं। यहाँ पर जल्दी से कमेंट कर दो, डी 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 डी, जल्दी से। आपके कमेंट्स नहीं रुक रहे एकदम। नेक्स्ट लाइव आ जाओ जल्दी से कि हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। छात्रों की प्रगति का आकलन करना होता है या पाठ्यक्रम पूरा करना होता है, व्याकरण सुधार करना होता है, केवल परीक्षा की तैयारी करना होता है। मूल्यांकन क्यों करेंगे? बेसिकली हम मूल्यांकन के द्वारा यह देखते हैं कि जो बालक है उसको कितना समझ में आया, बालक को कितना समझ में आया और बालक की स्थिति क्या है। वो मंद बुद्धि वाला बालक है या तीव्र बुद्धि वाला बालक है या फिर औसतन है। अगर औसतन अगर बालक है तो उसके हिसाब से पढ़ेंगे, मंद बुद्धि को अलग से थोड़ा ट्रीट करेंगे जिससे कि वो भी आगे आ जाए। तो इसीलिए मूल्यांकन किया जाता है। तो इसके लिए क्या होगा, इससे प्रगति और प्रगति का आंकलन होगा कि बच्चे कितनी प्रगति कर रहे हैं, ठीक है, और वो कितना सीखे हैं, ठीक है। आधिकारिक जो व्याख्यान है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि छात्रों को विस्तृत जानकारी देना होता है, छात्रों को व्याकरण सिखाना होता है, पाठ्यक्रम दोहराना होता है, परीक्षा के लिए तैयारी। आधिकारिक व्याख्यान, जब हम व्याख्या देते हैं, बड़े बड़े जो पाठ होते हैं उसका जो व्याख्या जानकारी देने के लिए ही करते हैं कि बड़ी बड़ी जानकारी एक साथ दे सकते हैं। आधिकारिक व्याख्यान, व्याख्या नहीं व्याख्या करना। बाल केंद्रित शिक्षण में प्राथमिकता किसे दी जाती है? क्या शिक्षक की सुविधा को देते हैं, छात्रों की रुचि और आवश्यकता को देते हैं, पाठ्य सामग्री को देते हैं या परीक्षा की तैयारी को देखते हैं? हम किसको मतलब प्राथमिकता देते हैं वो आपको बताना है। बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं और आपको पता है सुबह 7 बजे लाइव आना है, चैनल को करना है नीचे सब्सक्राइब बटन और नेक्स्ट वीडियो जो एंड स्क्रीन पर वीडियो है उसको देख लेना पूरा, और सभी वीडियो जाकर चैनल पर जाइए और देखिए। और बी ऑप्शन बता रहे हैं कि जो रुचि बढ़ेगी। सही जवाब है आपका कि छात्रों की रुचि बढ़ेगी और आवश्यकता को क्या करेंगे, हम प्राथमिकता देंगे। उसकी आवश्यकता क्या है, प्राथमिकता क्या है, यही चीजें हम पहले देखेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।